आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं JL मकवाना, प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामपुरा में सेवारत हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेल्डर थ्योरी का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ। आप सभी से मैं यही चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों तक पहुंचाएं ताकि ये भी इस निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ ले सकें। धन्यवाद। पिछले अध्यायों में हम इस चीज़ का अध्ययन कर चुके हैं कि किनारों की जो बनावट है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं कि इस प्रकार की बनावट होती है। लेकिन यह किनारों की बनावट या किनारों को तैयार करना या कोर सज्जा, इसको कहते हैं एज प्रिपरेशंस। एज प्रिपरेशन मतलब ये जो किनारों की जोड़ को, बनावट को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वेल्डिंग का मजबूत जोड़ बनाने के लिए जोड़े जाने वाले धातु के किनारों को जोड़ के डिजाइन के अनुसार वी, यू, जे या बेवल जैसी विभिन्न आकृतियों को देना बहुत जरूरी होता है। वेल्डिंग का जब जोड़ बनाया जाता है तो वेल्डिंग जोड़ बनाने के पहले हमको उस प्रकार की तैयारी करना पड़ती है कि वेल्डिंग का जोड़ जरूरत से ज्यादा मजबूती को ले सके, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। इसलिए उसके किनारों की बनावट को तैयार किया जाना अति आवश्यक हो जाता है। आवश्यक तब भी होता है जब जाप पतले होते हैं, तब भी किनारों की बनावट को साफ सुथरा रखना पड़ता है, उसकी क्लीनिंग करना पड़ती है। लेकिन जब जाप की मोटाई अधिक बढ़ती है और जाप की मोटाई अधिक बढ़ जाने के कारण वेल्ड करने में उसकी गहराई तक वेल्ड भेदन नहीं हो पाता है, पिघले हुए मेटल का भेदन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उसके किनारों की बनावट को तैयार किया जाता है जो कि वी, यू या जे। अब इस जॉब के ऊपर किनारों की बनावट को तैयार करने के लिए, बेवलिंग करने के लिए या चेम्फरिंग करने के लिए इसको तैयार किन किन साधनों से इसको तैयार किया जाता है। तो किनारों की जो तैयारी की जाती है या किनारों की बनावट की जो तैयारी की जाती है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार से की जाती है। वे 3 मुख्य प्रकार के जो प्रकार हैं वह है, एक सबसे प्रथम में आता है प्रिपरेशन बाय हैंड। प्रिपरेशन बाय हैंड का मतलब यह होता है कि जो हाथों के हैंड टूल्स के द्वारा तैयार किया जाता है। जिस हैंड टूल्स के अंतर्गत हैमर, हेक्सा, छेनी, फाइल इत्यादि के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। उसके किनारों की बनावट को तैयार किया जाता है। पतले, छोटे, मोटे और पतले जाबों के लिए साधारण तौर पर हम हैमर का उपयोग करते हैं। हैमर कई प्रकार के होते हैं, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, क्रॉस पिन हैमर इत्यादि बहुत सारे प्रकार के हैमरों का उपयोग करके भी उसके किनारों की बनावट को तैयार किया जा सकता है। फाइल से भी किनारों की बनावट तैयार की जाती है, लेकिन उस किनारे की बनावट को समतल या एक जैसा करने के लिए उसको फाइल का उपयोग किया जाता है। साथ ही उसके साथ में जब उसकी तैयारी हमारे हाथों के द्वारा छोटे मोटे जामों के लिए, तो हम उस मशीन को जो तैयार किया जाता है तो उसकी जो लंबे जाब होते हैं या जो बहुत मोटे जाब होते हैं या जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, ऐसे जाबों के लिए हम मशीन द्वारा तैयार कर सकते हैं, जिसको कि प्रिपरेशन बाय मशीनिंग के नाम से जाना जाता है। प्रिपरेशन यदि अगर हमें मशीन के द्वारा करनी होती है तो मशीन के द्वारा सबसे प्रथम में आती है लेथ मशीन।
लेथ मशीन के द्वारा जब हम कि यदि अगर मान लो कि जाब की तैयारी बहुत मोटी प्लेट है, साथ में जब मोटी प्लेट की बनावट को यदि अगर हम किनारों की बनावट अगर तैयार कर रहे हैं तो यदि प्लेट मोटी है, समय अधिक लगने की संभावना है और शीघ्रता से उस कार्य को अगर पूर्ण करना है, तो ऐसी स्थिति में हमको मोटी प्लेट को किनारों की बनावट देने के लिए लेथ मशीन का उपयोग करना होता है। लेथ मशीन के अंदर चक का उपयोग करते हैं। चक में उस जाब को बांधा जाता है, अच्छी तरीके से उसको टाइट करना चाहिए। उसके पश्चात उसकी जिस प्रकार की हमें आवश्यकता अनुसार किनारों की बनावट करना है, उसी प्रकार का हमें कटिंग टूल्स का उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बांध करके उसकी किनारों की बनावट को हमें तैयार करना पड़ता है। इसलिए इस किनारों की बनावट को समतल और कम समय में और कम मेहनत में आसानी से तैयार किया जा सकता है। दूसरा आता है शेपर मशीन। शेपर मशीन में भी मतलब मशीन के द्वारा यदि अगर एज प्रिपरेशन करना है तो शेपर मशीन में वाइस के में पकड़कर सीधी कटिंग की जाती है। शेपर मशीन में लेथ मशीन के अंदर चक में बांधा जाता है और शेपर मशीन में वाइस में पकड़ करके और उस जाब की किनारों की बनावट तैयार की जाती है। इसी प्रकार से थर्ड वन आती है अपनी मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में छोटी या मोटी प्लेट के लिए, मतलब या तो छोटी प्लेट हो या मोटी प्लेट हो, ऐसी मोटी प्लेट के लिए यहाँ पर हम मिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर इसमें भी वाइस या टेबल कसकर जाब को उसमें बांधा जाता है और बांधने के बाद उसकी किनारों की बनावट पूर्ण रूप से और बहुत अच्छे तरीके से तैयार की जा सकती है। अब अगला जो नेक्स्ट है वो है प्लानर मशीन। प्लानर मशीन के अंदर लंबे जाब को, यानी कि जिन जाबों की लंबाई ज्यादा होती है, उन लंबे जाब की मोटाई अधिक, मतलब यानी चेम्परिंग करना होता है या अधिक बेवलिंग करना होता है, तब उसके लिए हमें प्लानर मशीन का उपयोग किया जाता है। इस प्लानर मशीन के द्वारा जो जाब बहुत ज्यादा लंबाई में होते हैं, यानी कि जो उसका बेड है मशीन का, उस बेड के आकृति के समतल कटर बांधे जाते हैं और कटर बांध करके उसका एंगल निर्धारित करके, और कटर का जो एंगल रहेगा वही एंगल जाब के ऊपर आएगा और जाब का एंगल उतने ही डिग्री पर उसको प्लेन करता हुआ किनारों की बनावट को तैयार कर देगा। अब लास्ट प्रोफेशन में आती है गैस कटिंग। ये हमारे वेल्डिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। किसी जाब की कटिंग को अगर करना होता है तो उस समय जो कि प्लेट बहुत मोटी है या फिर ब्लॉक्स है, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, उनकी बेवलिंग करना होती है या चेम्परिंग करना होती है, तो उसके किनारों को वेल्डिंग कटर, जो कि कटर या ब्लोपाइप कटर के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा इसमें ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट का उपयोग करते हुए जाब को प्रीहीट किया जाता है, जो कि एक सामान्य सी चर्चा है कि जाब को, किसी भी प्रकार के जाब को वेल्डिंग करने के पहले या गैस कटिंग करने के पहले जाब को प्रीहीट करना आवश्यक हो जाता है। प्रीहीटिंग मतलब जो भी क्रिया हम वेल्डिंग की करें या गैस कटिंग की करें, यदि इन दोनों क्रियाओं के पहले अगर जाब को प्रीहीट किया जाता है तो वह क्रिया बड़ी आसानी से और साफ सुथरे तरीके से उसकी किनारों की बनावट तैयार की जा सकती है। खुरदरा और रफ सरफेस यदि अगर तैयार मिलता है हमको, तो ऐसी स्थिति में उसे फाइल के द्वारा उस किनारों को, जो उसके ड्रैग्स लाइंस रहते हैं, उन ड्रैग्स लाइंस को भी, यानी कि आप अच्छे तरीके से फाइलिंग के द्वारा करके उसके किनारों की बनावट को साफ सुथरा तैयार किया जा सकता है। आज के लेसन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है
कि जो वेल्डिंग के लिए यदि अगर छोटे छोटे क्राफ्ट और उनकी है तो हैंड टूल्स के द्वारा अपन उपयोग कर सकते हैं, और यदि अगर जाप लंबाई में है या कुछ अधिक मात्रा में हमको उपयोग करना होता है तो उसके अंदर प्रिपरेशन बाय मशीनिंग का उपयोग करेंगे। और यदि अगर गैस वेल्डिंग के वेल्डिंग सेक्शन में यदि अगर मान लो कि हमको कटिंग या किनारों की बनावट करना है तो उसके लिए गैस कटिंग प्लांट का उपयोग करेंगे। धन्यवाद।